Hello students, welcome to my channel. So today we will practice most important previous year questions based on pronoun. And if you are preparing for any competitive exam, then you must watch this video. And if you are new to this channel, please subscribe and like my video and share it among your friends. So let's start. First question है, I shall avail of the opportunity to meet him. नो एरर. इसमें ढूंढना है हमें कि कोई एरर है या नहीं है. ठीक है, तो कुछ वर्ब्स होती हैं, तो जिनके आगे हम लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होता है. ठीक है, उनके जस्ट बाद, जैसे कि ये अवेल है. ठीक है, अवेल का मतलब होता है किसी चीज़ का मौके का फ़ायदा उठाना. तो इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे. मतलब अगर यहाँ पर आई है तो यहाँ पर आई शैल अवेल माई सेल्फ. ठीक है, अगर यहाँ पर ही होता तो हिमसेल्फ लगाते हम लोग. तो इसमें एरर ये है कि यहाँ पर ऑफ से पहले हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होगा, क्योंकि इस वर्ब के बाद हम लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. नेक्स्ट है, पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम फेस्ड इन माई प्रोफेशन. ठीक है, यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो इसका मतलब ये है कि आप खुद को, मतलब आप पुट यू इन माई पोजिशन, आप खुद को मेरी जगह रख कर देखो. तो खुद को मतलब पुट योर सेल्फ आएगा. किसको रख रहे हैं आप? खुद को. मतलब आप पुट योर सेल्फ, आप तुम जो हो वो तुम खुद अपने आप को मेरी जगह रख कर देखो. तो यहाँ पर पुट के जस्ट बाद हम लोग यूज़ करेंगे पुट योर सेल्फ, ना कि यू. पुट योर सेल्फ मतलब आप स्वयं को मेरी पोजीशन पर रख के देखो. देन यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम फेस इन माई प्रोफेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. डियर स्टूडेंट्स इन्जॉय ड्यूरिंग द हॉलीडेज़. तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कोई बोल रहा है कि डियर स्टूडेंट्स इन्जॉय ड्यूरिंग द हॉलीडे. ठीक है, यहाँ पर हम लोग फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे इन्जॉय के बाद. डियर स्टूडेंट्स इन्जॉय योर सेल्फ. तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि हम लोगों ने किसका यूज़ किया है. हम लोगों ने प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया है, प्लूरल का. योर सेल्फ नहीं लिखा हमने, योर सेल्फ लिखा है. हम योर सेल्फ भी होता है, लेकिन ये सिंगुलर के कंडीशन में यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं. तो हम स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि इन्जॉय योर सेल्फ, आप खुद इन्जॉय करो वेकेशन के दौरान. नेक्स्ट देखिए, हेयर इज़ द मैन whom I think committed the crime. तो अब यहाँ पर हम लोगों को एरर ढूंढना है. सबसे अच्छा एरर मैं आपको बताती हूँ. अगर आपको एरर ढूंढना होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कि यहाँ पर हु आएगा या हुम आएगा, अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न है कि हम क्या लिखें, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, सब्जेक्ट जितने भी होते हैं वो वर्ब के इक्वल होते हैं. मतलब नंबर ऑफ सब्जेक्ट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब. तो हम लोग अगर यहाँ पर सब्जेक्ट देखना है हमें और उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है. अगर ये बराबर है तो आप लोग हुम लगाओगे, और अगर एक सब्जेक्ट मिसिंग है तो यहाँ पर हम हु लगाएंगे, क्योंकि हु सब्जेक्ट होने का भी काम करता है. तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, द मैन है. ठीक है, ये एक नाउन है, तो यहाँ पर हम इसको सब्जेक्ट 1 मान लेते हैं और इसको हम वर्ब मान लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर आई एक सब्जेक्ट है और थिंक इसका एक वर्ब है. ठीक है, अब यहाँ पर एक और वर्ब मिल गई, कमिटेड द क्राइम. किसने क्राइम कमिटेड किया? तो यहाँ पर हमें इस वर्ब को एक सब्जेक्ट चाहिए, और हुम ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है, तो यहाँ पर ये इसका सब्जेक्ट बन जाएगा. तो यहाँ पर हुम नहीं आएगा, यहाँ पर हु आएगा. नेक्स्ट देखिए, ही टुक हिज ब्रदर विद हिमसेल्फ. मैंने दो टाइप की होती हैं प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव, जिसमें सेम हम लोग यूज़ करते हैं हिम सेल्फ, माई सेल्फ. ठीक है, योर सेल्फ्स. तो इसमें हम लोग अगर उसमें वही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जिसके जो बात कर रहा है वो सब्जेक्ट भी है और वो ऑब्जेक्ट भी है, तब तो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. सब्जेक्ट भी वही हो, ऑब्जेक्ट भी वही हो, तब तो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे. और जब हम सब्जेक्ट को जब हम एम्फसाइज करते हैं, ठीक है, उस पर जोर देते हैं, तब हम लोग इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. और इंटेंसिव प्रोनाउन में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेम होता है, दोनों में माई सेल्फ लगाया जाता है, अवर सेल्फ लगाया जाता है, हिम सेल्फ लगाया जाता है, दोनों में. लेकिन इसमें रिफ्लेक्सिव जब लगता है जब सब्जेक्ट भी वही है और ऑब्जेक्ट भी वही है, और इंटेंसिव जब लगती है जब सब्जेक्ट पर
जोर दिया जाता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि ये इससे रिलेटेड भी हमारे एग्जाम में देखो आप, यहाँ पर आप देखोगे इसमें एरर आ रहे हैं इन 4 क्वेश्चंस में, ठीक है, इससे रिलेटेड भी आ जाता है, तो इसको समझ लीजिए आप। तो इसमें जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं देती हूँ कि ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर द एक्सीडेंट। और एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि कोई पूछता है कि कोई क्वेश्चन करता है, डिड समवन पेंटेड द हाउस, और उसमें फिर आप बोलते हो नो, नो आई पेंटेड इट माई सेल्फ, ठीक है। इन दोनों एग्जाम्पल को अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या। देखो, ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर द एक्सीडेंट, सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, तो हम लोग यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो खुद को, वो जो सब्जेक्ट है वो खुद को ही ब्लेम करता है उस एक्सीडेंट के लिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव लगाया। और यहाँ पर देखिए, अगर किसी ने क्वेश्चन करा कि समवन पेंटेड द हाउस, और आप बोलते हो नहीं आई पेंटेड इट माई सेल्फ, तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट पर जोर दे रहे हो कि भैया मैंने ही खुद वो पेंट किया है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट पर जोर डाल रहे हैं कि मैंने खुद वो पेंट किया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, ना तो आप लोग ना तो इस क्वेश्चन में ना तो सब्जेक्ट वो सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है इसलिए लगाया है, और ना इसमें हम सब्जेक्ट पर जोर दे रहे हैं। ही टुक हिज ब्रदर विद हिमसेल्फ, वो अपने भाई को अपने साथ रखता है, ठीक है। तो ना तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, और ना वो अपने आप पर ज़्यादा जोर दे रहा है, तो यहाँ पर हम लोग प्रीपोजिशन लगे हुए हैं विद, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग हिम का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शीतल टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स हु रियली इरिटेटेड हर पेरेंट्स। तो यहाँ पर देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे कि हु लगा रखा है, ठीक है। तो हु किसके लिए लगा रखा है, हु अगर शीतल की बात होती तो हम लोग हु लगा सकते थे, लेकिन इरिटेट क्या करता है, इरिटेट करता है उसका फ़ोन पे बात करना। शीतल इरिटेट नहीं करती, उसका जो हरकत है, मतलब जो वो बात करती है, उसकी जो एक एक्टिविटी है वो उनको इरिटेट करती है, तो यहाँ पर वो कोई चीज़ है, तो हम लोग उसके लिए विच लगाएंगे, यहाँ पर हु नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, उषा मैम बीइंग अ गुड टीचर शी इज़ सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। तो यहाँ पर देखिए, जब भी किसी एक सेंटेंस में, ठीक है, सेम पर्सन के लिए हम लोग नाउन लगाते हैं, तो उसी सेंटेंस में हम उसके लिए दोबारा प्रोनाउन नहीं लगा सकते। ये सेंटेंस पूरा ही एक है, हम यहाँ पर उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, उस पर्सन की जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो एक गुड डॉक्टर मतलब गुड टीचर होने के कारण उसको नेशनल अवार्ड मिला, तो यहाँ पर एक क्वालिटी बताई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने इसकी कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी बताई है, यहाँ पर सेंटेंस हमारा खत्म होता है। तो इस सेंटेंस के अंदर हमने उषा मतलब नाउन का भी यूज़ किया हुआ है, और उसी के लिए हमने प्रोनाउन का भी यूज़ किया हुआ है। नहीं, हम लोग अगर हमने नाउन को इंट्रोड्यूस कर दिया है तो देयर इज़ नो नीड टू ऐड द प्रोनाउन, तो यहाँ पर ये ही कटेगा। उषा मैम बीइंग अ गुड टीचर इज़ सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ आई वर हिम आई वुड नॉट मिसबिहेव लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे जब भी टू बी वर्ब्स आती हैं, इज़, एम, आर, वाज, वर, तो इन सब के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, और सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है। नेक्स्ट देखिए, एवरी वन अनाउंस्ड वंस प्लान इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रेजिडेंट। ये जो वंस होता है, ये वन का पोजेसिव केस होता है, वन का पोजेसिव केस होता है वंस, ठीक है। और ये आपको पता है कि एवरी वन जहाँ पर भी लिख जाए, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर आपको एवरी वन दिख जाए, ईच दिख जाए, वहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर आएगी, प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा, और पोजेशन भी सिंगुलर ही आएगा। और हम लोगों को अगर क्लियर नहीं है एवरी वन में कि ये लड़का है या लड़की है, हम लोग ही लगाएं या शी लगाएं, तो ग्रामेटिस्ट ने हम लोगों के लिए रूल सेट कर रखा है कि हम लोग मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस देंगे, तो मैस्कुलिन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हिज प्लान होगा, हिज प्लान्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी मेड शी मेड योर मेंशन एट द फेयरवेल पार्टी। कुछ ऐसी नाउन्स और प्रोनाउंस होती हैं जिसके साथ हम लोग कोई भी पोजीशन यूज़ नहीं करते, ठीक है। कुछ नाउन और प्रोनाउन ऐसी होती हैं, उनमें से एक ये है मेंशन। मैं आपको और लिखवा देती हूँ और कौन कौन सी होती हैं वो। एक तो होती है मेंशन, एक सेपरेट होती है, एक साइट होती है, ठीक है, और एक होता है एक्सक्यूज़, एक होता है लीव,
ठीक है। मेंशन, सेपरेट, साइट, एक्सक्यूज, लीव, एक होता है रिपोर्ट और एक होता है फेवर। इन सब के साथ हम लोग नहीं यूज़ करते पोजीशन। पोजीशन हम लोग इस इन जब ये नाउन्स या प्रोनाउन आपको इसमें से कोई दिख जाए तब हम लोग इसमें पोजीशन यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर हम लोग पोजीशन हटाएंगे, बट कैसे यूज़ करेंगे उसको, कैसे लिखेंगे, हम इसके में लिखेंगे शी मेड योर मैंशन, मतलब उसने आपको फेयरवेल पार्टी में आपके बारे में मैंशन किया। तो यहाँ पर आएगा मैंशन ऑफ यू। इसको ऐसे हम लोग चेंज करेंगे पोजीशन को, शी मेड मैंशन ऑफ यू एट द फेयरवेल पार्टी बिकॉज पोजीशन इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस नाउन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कांट बियर योर सेपरेशन फॉर लॉन्ग। तो यहाँ पर हम लोग इसका भी हम लोग पोजीशन नहीं बता सकते, तो सेपरेशन फ्रॉम यू आ जाएगा। आई कांट बियर सेपरेशन फ्रॉम यू फॉर लॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, एट देयर साइट द रॉबर्स फ्लीड एंड दे कुड नॉट डू एनीथिंग। फ्लीड का मतलब आप क्या होता है, देखो एक तो होता है रन, रन का मतलब होता है दौड़ना, ठीक है, हम जैसे दौड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर चोर कोई चीज़ लेके भागा है तो वो रनिंग थोड़ी ना कर रहा है, रन थोड़ी ना कर रहा है, वो कोई चीज़ लेकर भाग गया, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं फ्ली। ठीक है, फ्ली लगाते हैं। और फ्ली के लिए हम लोग सेकंड फॉर्म होती है फ्लीड और थर्ड फॉर्म भी फ्लीड। तो ये थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म लगा रखी है। तो एट देयर साइड, तो यहाँ पर हम लोग इसका पोजीशन पॉसिबल नहीं है साइड का, तो हम लोग इसको कैसे लगाएंगे, एट द साइट ऑफ देम, उनके उनके अनुसार, क्योंकि बहुत सारे हैं तो देयर हम लोग पोजीशन के केस में लगाते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा, दैम इसको कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, ऑफ द टू ब्रदर्स हु इज़ मोर इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर हम लोग जब भी सिलेक्शन की बात आ जाए तो हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, देयर इज़ नो कंट्री बट नॉट करप्टेड। ये जो बट होता है, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं हु, विच, दैट। ठीक है, तो जब इनमें नॉट भी ऐड होगा, इनमें नॉट भी ऐड है, तो हम उसके जगह पर लगा सकते हैं बट। बट भी यूज़ होता है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, कब, जब इसमें हु नॉट लगा हो, विच नॉट लगा हो, दैट नॉट लगा हो, तो उसकी जगह हम लोग बट का यूज़ कर सकते हैं सिंगल। मैंने बट के वेरियस यूज़ का एक वीडियो डाला हुआ है, तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं अगर आपको बट के डिफरेंट यूजेस देखने हैं, क्योंकि बट को हम लोग एक ही सेंस में जाते हैं कि इसका मतलब लेकिन है, नहीं, इसके बहुत सारे सेंस है, तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग बट को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, और उसमें हु के साथ ही नॉट का सेंस होगा, विच के साथ ही नॉट का सेंस होगा, दैट के साथ ही नॉट का सेंस होगा। तो देयर इज़ नो नीड टू ऐड नॉट विद बट। तो यहाँ पर हम लोग अब नॉट की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग इस भी काटेंगे और नॉट भी काटेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में पहले ही ये प्रेजेंट में बात कर रहा है, तो इसमें इज़ करप्टेड भी लगाने की, इस करप्ट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देयर इज़ नो कंट्री बट करप्ट, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो करप्ट ना हो, इसका हिंदी में मतलब ये है। नेक्स्ट देखिए, देयर वर नन बट डिडेंट क्राई देयर आइज आउट। इसका मतलब होता है, आइज आउट का मतलब, क्राइड देयर आइज आउट का मतलब होता है आंखें, मतलब आंखों में आंसू भर के रोना। तो यहाँ पर देयर वर नन बट डिडेंट क्राई देयर आइज, तो यहाँ पर बट का भी यूज़ हुआ है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिर नॉट देखा हुआ है, लेकिन अगर हम इसको भी काटेंगे तो ये क्राई क्या है, फर्स्ट फॉर्म, और ये पास्ट में यूज़ किया हुआ है, तो पास्ट में हम क्राई नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे क्राइड। ठीक है, तो देयर वर नन बट क्राइड देयर आइज आउट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शी ब्रॉट अ बंगलो एंड इज लिविंग इन द सेम नो एरर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में कि शी, उसने एक बंगलो खरीदा और वो उसमें रह रही है, उसी सेम में वो रह रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे, तो इस क्वेश्चन में शी बॉट अ बंगलो, उसने एक बंगला खरीदा, एंड इज़ लिविंग इन द सेम। तो यहाँ पर द सेम आप लोगों को मैं बता दूँ कि आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, ए एन द, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद नाउन आता है। ठीक है, और सेम कभी भी नाउन या प्रोनाउन की तरह हम इसको यूज़ नहीं करते, तो पहली बात तो ये आएगा नहीं। अब इसको क्या समझे हम, ये क्या है, नाउन, तो प्रोनाउन तो ये है नहीं, तो ये क्या है, आपको मैं एक सेंटेंस, आपने देखा भी होगा कि आप लोग जैसे पढ़ते हो, दिस इज़ द सेम पेन,
दिस इज़ द सेम पेन। तो यहाँ पर द सेम पेन मतलब आप किसी पर्टिकुलर पेन के बारे में बता रहे हो कि अरे ये तो वही पेन है। तो यहाँ पर ये जो सेम है, तो यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसा पेन? वही पेन। और एक मैंने आपको सीक्वेंस भी बताया था, ए एन द, इसके जस्ट बाद नाउन आता है, या फिर ए एन द, इसके बाद एडजेक्टिव आता है और फिर नाउन आता है, और या फिर ए एन द, इसके बाद एडवर्ब आता है, फिर एडजेक्टिव आता है और फिर नाउन आता है। ये सीक्वेंस आप लोग फॉलो करोगे तो इससे आप एरर फाइंडिंग भी कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका पार्ट ऑफ स्पीच देख रहे हैं। सेम सेम जो होता है वो एक एडजेक्टिव की तरह होता है कि दिस इज़ द सेम पेन, ही इज़ द सेम मैन। तो यहाँ पर सेम एज ए एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर हम लोग द के साथ एडजेक्टिव तो लगा नहीं सकते क्योंकि ऐसा तो रूल है नहीं। तो यहाँ पर हम अब उस पर्टिकुलर उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि वो उस बंगलो में रह रही है, और बंगलो क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, तो इन इट लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शी हेल्प्ड एवरी वन ऑफ दोज बॉयज़ इन डूइंग देयर वर्क। तो यहाँ पर उसने हेल्प की हर एक उन लड़कों की जो काम कर रहे थे अपना। तो मैं यहाँ पर देखिए ये जो देयर लगाया है, ये जो देयर लगाया है वो किसके लिए लगाया है? एवरीवन, उन एवरीवन के लिए लगाया, उन लड़कों के लिए लगाया जो काम कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि एवरीवन के साथ एवरीवन, ईच, वही वर्ब सिंगुलर आएगी, प्रोनाउन सिंगुलर आएगा, और रिलेटिव प्रोनाउन भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे क्या? डूइंग हिज वर्क, क्योंकि वो हेल्प कर रही थी एवरीवन, हर किसी की, ठीक है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जब आप कंफ्यूज होते हैं, आप सोचते हो कि ये तो बॉयज़ के लिए भी होगा, हमेशा जब प्रीपोजिशन आती है तो प्रीपोजिशन से पहले वाला सब्जेक्ट होता है, मतलब प्रीपोजिशन से पहले वाले को हम देखते हैं, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है कि किसके बारे में बात की जा रही है, तो प्रीपोजिशन से पहले वाला जो होता है वो होता है पर्सन जिसके बारे में आगे बात कर रखी होती है। तो यहाँ पर हम एवरीवन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग पोजीशन लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हिज वर्क। नेक्स्ट देखिए, नेदर ऑफ द बॉयज़ हैज़ सबमिटेड देयर रिकॉर्ड्स। अब नेदर, एदर और नन, इनका भी मैंने बताया था, वर्ब सिंगुलर आएगा, प्रोनाउन सिंगुलर आएगा, पोजीशन सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पर देखिए वर्ब सिंगुलर लगा रखी है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर पोजीशन देखिए, पोजीशन लगा रखा है बॉयज़ के अकॉर्डिंग, जबकि हमें क्या लगाना है? नेदर को देखकर हमें सिंगुलर पोजीशन लगाना है, और मैस्कुलिन को प्रेफरेंस देते हैं। हिज रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये। छोटा सा एरर होता है, जो आपको अगर रूल पता है तो छोटा सा एरर होता है, लेकिन देखने में हम लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या एरर है। नेक्स्ट देखिए, हेयर कम्स कपिल देव whom they say is the best all rounder India has ever had, ठीक है। इसमें हम लोगों को एरर ढूंढना है। तो हेयर कम्स कपिल देव, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर उसका वर्ब है, और यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर उसका वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक वर्ब है और यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर उसका वर्ब है, तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है। अभी मैंने आपको एक वर्ब एक्स्ट्रा है, तो अभी मैंने आपको सब्जेक्ट और वर्ब का बताया था रूल कि जब आप हु और हुम में कंफ्यूज हो जाएं तब आप लोग देखेंगे कि अगर आपकी वर्ब बराबर नहीं है तो यहाँ पर एक वर्ब मिसिंग है, वर्ब 4, तो ये हम इसको मान लेते हैं हु, ये सब्जेक्ट का काम करेगा इसके लिए, जो कि है बेस्ट ऑलराउंडर, ठीक है। तो आप लोग ऐसे इजीली एरर फाइंड कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन इंप्रूवमेंट में आएगा तो इंप्रूवमेंट में आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो आप इजीली देख सकते हो, और अगर ये एरर में आएगा तो आप लोग इस मेथड से आप लोग समझ पाएंगे, जल्दी निकाल पाएंगे एरर। नेक्स्ट देखिए, अ फ्यू डे एगो आई गेव हिम अ फ्यू बुक्स ऑन द गुड, यहाँ पर आएगा गुड कंडीशन, ऑन द गुड कंडीशन दैट इन द कंडीशन, सॉरी इन अ कंडीशन, इस कंडीशन पर दी थी मैंने उसको बुक कि ही वुड रिटर्न द सेम एज सुन एज द पॉसिबल, कि वो उसको रिटर्न करेगा एज सुन एज द पॉसिबल। तो यहाँ पर देखिए फिर द सेम लगा रखा है कि उसको वो सेम, उसको जितना जल्दी हो सके, उतना पॉसिबल हो सके वो उसको वापस करेगा। तो अभी मैंने आपको बताया ये जो सेम होता है ये एडजेक्टिव होता है, हम इसको आर्टिकल के साथ यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को क्या लगाना है। तो हम लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं क्या, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये
ही वुड रिटर्न इट, बुक के लिए, ठीक है, ही वुड रिटर्न इट। तो यहाँ पर किसको बुक रिटर्न करेगा, वो बुक को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पॉसिबल। तो यहाँ पर इट हमने नॉन लिविंग बुक के लिए लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अनलेस टू और मोर मेंबर ऑब्जेक्ट हिम ज्वाइनिंग द ग्रुप वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप। अब यहाँ पर देखिए, अनलेस टू और मोर मेंबर ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग, यहाँ पर ये जो ज्वाइनिंग एक वर्ब है, आईएनजी लगा रखा है। तो जब भी आपको वर्ब के अंदर आईएनजी दिख जाए और उससे पहले आपको इज एम आर ना दिखे, तो वो टेंस वाली वर्ब नहीं है। हम लोग वर्ब में अगर आईएनजी लगा रहे हैं और उसके पीछे इज एम आर नहीं है, तो वो कहलाती है नाउन। अगर उससे पहले ये नहीं है, ठीक है, तो वो नाउन कहलाती है। और नाउन के साथ पोजेसिव एडजेक्टिव आता है, और पोजेसिव एडजेक्टिव हम लोग पोजेसिव एडजेक्टिव के केस में हम लोग लगाते हैं, हिम नहीं लगाते, हम हिज लगाते हैं, क्योंकि हिज के साथ आती है नाउन जो कि ज्वाइनिंग वर्ब कर रही है, ठीक है। तो जब हम वर्ब में आईएनजी ऐड कर देते हैं तो वो जेरेंड बन जाती है, और जेरेंड किसका काम करती है, नाउन का। और नाउन के साथ हिज यूज़ करेंगे, हिम यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यू हु लव्स डाइनिंग आउट विल नेवर कूल एट होम। यहाँ पर हम लोग देखेंगे हु से पहले किसकी बात हो रही है, इस सब्जेक्ट की, और यू के साथ कभी भी वर्ब सिंगुलर नहीं आती, तो यहाँ पर हो जाएगा लव। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज अ मैग्निफिसेंट चांस बट विच यू लॉस्ट। तो यहाँ पर देखिए दो दो कंजंक्शन लगा रखी है, ठीक है, दो दो रिलेटिव प्रोनाउन, या हम लोग देख, अगर आप इजीली समझ सकते हो तो कंजंक्शन। तो यहाँ पर दो दो लगा रखे हैं, विच भी और बट भी। तो हम लोग एक लगाएंगे, वो देखेंगे किसके अकॉर्डिंग लगानी है, कि चांस के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई चीज़ है, तो हम लोग यहाँ पर विच लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, who was there but she too look after the family in distress। जब यहाँ पर देखिए who was there but she, तो यहाँ पर ये देखिए कि but क्या है, यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है। और बट अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है तो याद रखिए, इसमें अगर कोई केस आएगा किसी प्रोनाउन का तो वो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ही यूज़ नहीं होगा, हिम यूज़ होगा, शी यूज़ नहीं होगा, हर यूज़ होगा। तो यहाँ पर लगाएंगे हर। हु वॉज देयर बट हर, वहाँ पर कोई नहीं था सिवाय मतलब किसी लड़की के अपनी फैमिली का टुक आफ्टर मतलब देखभाल करने के लिए। और डिस्ट्रेस का मतलब होता है विपत्ति में या दुख में, ठीक है। नेक्स्ट, ईच हैज़ देयर ओन ग्रीवेंस टू गिव वॉइस। तो यहाँ पर देखिए ईच लगा रखा है, ईच के साथ मैंने आपको बताया था सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर पोजीशन, तो यहाँ पर आएगा हिज। और ये जो ग्रीवेंस है, ठीक है, ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत करना। तो शिकायत के लिए हम लोग ग्रीवेंस लगा सकते हैं, कंप्लेन लगा सकते हैं, और हम लोग लगा सकते हैं एक्यूजेशन लगा सकते हैं। ये आप लोगों को अपनी वर्ड पावर अच्छी करनी पड़ेगी, तभी आप लोग क्लोज टेस्ट या किसी भी सेंटेंस में आप इजीली उसको कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश के वर्ड्स की नॉलेज नहीं है तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मीनिंग हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्लेन होता है जनरली सबको पता है शिकायत करना, लेकिन यहाँ पर ग्रीवेंस यूज़ किया हुआ है। एक्यूजेशन का मतलब भी होता है शिकायत करना, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर रखा है, देखो डिस्ट्रेस। तो डिस्ट्रेस का मतलब होता है किसी भी विपत्ति में होना, ठीक है, किसी भी विपत्ति में होना। तो यहाँ पर विपत्ति के लिए हम लोग डिस्ट्रेस यूज़ करते हैं, ठीक है। एक क्लैविटी यूज़ करते हैं, क्लैमिटी, एडवर्सिटी यूज़ करते हैं, ठीक है। एक होता है फैटेलिटी यूज़ करते हैं, एक डिज़ास्टर सबको पता ही है, ठीक है। तो ये विपत्ति के लिए यूज़ होता है, डिस्ट्रेस, क्लैमिटी, एडवर्सिटी, ठीक है, फैलिटी, और यहाँ पर डिज़ास्टर, ठीक है। एक होता है कष्ट, दुख जिसे बोलते हैं, कष्ट या दुख। तो इसके लिए हम लोगों को जनरली पता है पेन, लेकिन आपके एग्जाम में ज़रूरी नहीं है ना भाई पेन ही आएगा, क्योंकि आप लोगों का एक सेक्शन होता है सिनोनिम और एंटोनिम का। तो इसलिए आप लोगों को अपनी वर्ड पावर अच्छी करनी पड़ेगी। तो कष्ट और दुख के लिए हम लोग पेन इतना आसान एग्जामिनर देगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पेन भी पता होना चाहिए कष्ट के लिए, लेकिन इसकी जगह एक और भी यूज़ होता है पैंग। पैंग का मतलब भी होता है दुख हो और कष्ट। एक होता है मिजरी, मिजरी माने भी दुख या कष्ट। एक होता है ग्राइप, इसका मतलब भी दुख, कष्ट। और एक होता है सफरिंग।
ठीक है, तो इनको भी आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देयर इज स्कार्सली अ स्कूल गोइंग चाइल्ड बट डज नॉट लाइक टेलीविज़न। स्कार्सली का मतलब होता है मुश्किल से ही, मतलब मुश्किल ही। तो देयर इज स्कार्सली अ स्कूल गोइंग चाइल्ड, मतलब मुश्किल ही ऐसा कोई स्कूल जाने वाला बच्चा होगा। तो यहाँ पर बट रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ कर रखा है कि जो पसंद ना करता हो टेलीविज़न। तो मैंने आपको बताया रिलेटिव प्रोनाउन में ऑलरेडी नॉट होता है, तो यहाँ पर हम लोग इसको काटेंगे। तो देखो डज नॉट लगा रखा है, मतलब ये डज नॉट किसके लिए है, ये इस चाइल्ड के लिए, एक बच्चे के बारे में। मतलब जनरली हर बच्चे, मतलब चिल्ड्रन कैटेगरी को बोला जा रहा है एक चिल्ड्रन का एग्जाम्पल देके। ठीक है, ऐसा ही कोई बच्चा होगा मुश्किल ही जो टेलीविज़न पसंद ना करता होगा। तो अब हमें यहाँ से नॉट हटाना है, तो नॉट अगर हमें हटाना है, डज नॉट हटाना है, तो डज नॉट लगाते हैं तो वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाती है। लेकिन अगर डज नॉट नहीं लगा रहे हैं तो इसको हमें सिंगुलर करना पड़ेगा कि चाइल्ड लाइक्स। ठीक है, क्योंकि बट के अंदर ही नॉट का सेंस ऑलरेडी है। नेक्स्ट देखिए, वन स्टूडेंट नॉट वन शुड नॉट फॉरगेट व्हाट ही वॉज। तो यहाँ पर देखिए वन को मैंने बताया था कि वन सब्जेक्टिव केस में यूज़ हो रहा है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस वन होता है और पॉजेसिव केस वंस होता है। तो वन शुड नॉट फॉरगेट व्हाट वन वॉज, कि वो क्या था, किसी को नहीं भूलना चाहिए कि वो क्या था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द कमिटी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन रिगार्डिंग दिस इशू। तो यहाँ पर देखिए एक जो कमेटी होती है, अगर वो यूनानिमसली काम कर रही है, मतलब अगर वो एक मत है, तो वहाँ पर हमारी वर्ब आती है सिंगुलर। ठीक है, और अगर वो कमिटी, एक कमिटी जो है, और अगर उसके सारे मेंबर डिफरेंट ओपिनियन रख रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी वर्ब हो जाती है सिंगुलर, और उसका पोजीशन भी हो जाता है क्या, सॉरी यहाँ पर प्लूरल, मतलब उनकी जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। यहाँ पर अगर वो कमिटी एक ही काम कर रही है, मतलब एक ही कुछ भी ओपिनियन है और उनका एक मत है, तो यहाँ पर वर्ब हमारी सिंगुलर होगी। लेकिन कोई कमिटी है और उसके उन सब मेंबर के, मान लो 10 मेंबर हैं एंड दे हैव द 10 ओपिनियन, तो यहाँ पर हमारी वर्ब हो जाती है प्लूरल और उसका पोजीशन भी प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पर देयर ओपिनियन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दे वर डिवाइड। देखिए यहाँ पे वर्ब भी क्या आ रखी है, प्लूरल आ रखी है। ठीक है, क्योंकि वो डिवाइड, वो उनके जो ओपिनियन है वो अलग अलग है, तो यहाँ पर अब हर किसी के लिए अलग लगाएंगे, तो वर्ब भी प्लूरल और यहाँ पर क्या आएगा, ओपिनियन भी उसका प्लूरल रखेंगे। अगर वो लोग सहमत होते, ठीक है, कमिटी वाज एग्री, तो आता कमिटी वाज एग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिर वर्ब लगा देते हैं सिंगुलर, और यहाँ पर फिर ये इट्स ठीक होता। तो यहाँ पर अगर वो डिवाइड आ रहा है, ये कमेटी के सेंस में होता है, कमेटी हो गया, टीम हो गया, कोई ग्रुप हो गया। इस जब आपको ये दिख जाए नाउन, तो तब हम लोग ये देखेंगे कि अगर वो किसी भी बात पर एक ओपिनियन है तो वर्ब सिंगुलर, पोजीशन सिंगुलर, और अगर उनके डिफरेंट डिफरेंट उनके ओपिनियन है, ठीक है, आपस में सहमत नहीं करते हैं, तो वर्ब उसका प्लूरल होगा और पोजीशन भी प्लूरल होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, एंड बाय।